Prestige for that? You have prestige definition. Before saying something, you should distribute it. That's what I'm saying. प्रेस आ रही है बस प्रेस जैसी आती है प्रेस रिलीज हम जी बाद में रिलीज कर देंगे उसकी कॉपी तो आगे बात करने दें उसके बाद हम प्रेस रिलीज दे देंगे ठीक है कर बात हम लोग इंग्लैंड से आए हैं जी हम लोग इंग्लैंड से आए हैं कुछ काम के सिलसिले में कुछ ईद के लिए यार हाथ में पकड़ा दो आवाज तो वो नहीं वो पीछे बस हम उसका वेट कर रहे हैं जैसे ही प्रेस रिलीज आती है हम आप सबको शुरू करें आप बात करें आप बात करें वाकई तो आप लोगों को पता चल गया होगा टीवी न्यूज़ और मीडिया से और अखबारों से कि 3 साल की बच्ची थी हमारी और ईद की रात गर्म पानी गिरने से उसके बाएं हाथ पे कुछ जलने के जख्म आए थे जिसको लेकर हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं तकरीबन सुबह के 3:30 बजे के करीब वहाँ उन्होंने उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया उसके हाथ पे वॉश करने के बाद उसे जेल लगाई गई है हाथ पे उसके बाद उसको 3 मेडिसिन दी गई हैं सिरप्स जिसमें फेनर्गन ब्रूफेन और एक और सिरप शामिल था दर्द की बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप इसको देखें इसको कुछ सॉर्ट आउट करें बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है तो इस पर उन्होंने मुझसे इंजेक्शन लगवाया है वो इंजेक्शन उसको दिया उसके बाद एक और इंजेक्शन आया वो दिया तो तकरीबन 3 या 4 के करीब उन्होंने इंजेक्शन की डोजेस उसको दी हैं बच्ची को जिसके बाद बच्ची फेंट हो गई है और उसकी आंखें बंद हो गई डॉक्टर ने कहा कि ये सो गई है तो आप लोग अब वेट करेंगे ये जागेगी तो इसकी दर्द ठीक होगी ये क्या कि वो कमरे से चले गए हैं सब लोग मैंने बच्ची को देखा मुझे वो ठीक नहीं लगी मैंने उसकी हार्ट बीट चेक की कान लगा के मुझे कोई हार्ट बीट नहीं नजर आई उसकी मैंने ब्रीदिंग चेक की और वो सांस भी नहीं ले रही थी इस पर मैंने जाकर नर्स को इन्फॉर्म किया कि आप आके काइंडली फौरन बच्चे की हार्ट बीट चेक करें मुझे नहीं लग रहा कि वो सांस ले रही है नर्स आई है उसने स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट बीट चेक की और फौरन फिर उसने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया फोन पे डॉक्टर आए हैं उन्होंने हार्ट बीट मॉनिटर लगाया उसके साथ जिस पर उसकी रीडिंग जो थी वो 0 आ रही थी मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसकी रीडिंग 0 क्यों आ रही है जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ों को लगाने की डिवाइस है तो बच्चों की हार्ट बीट जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाती ठीक से और उसके बाद फिर कुछ और डॉक्टर्स को कॉल कर लिया उन्होंने उसके बाद उसका बच्ची का CPR स्टार्ट कर दिया उसको उन्होंने ऑक्सीजन लगाई उसकी सांस देने की कोशिश की फिर उसके बाद ECG स्टार्ट कर दी ECG की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल रही थी उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही थी और हम डॉक्टर से बार-बार पूछते थे कि ये स्ट्रेट लाइंस क्यों आ रही हैं जिस पर उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया अपना प्रोसीजर करते रहे इंजेक्शन उसको लगाते रहे और CPR चलता रहा साथ साथ मेरी वाइफ ने भी उनसे बार-बार क्वेश्चन किया कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों आ रही है कोई जवाब नहीं दिया उसके तकरीबन 1-1.5 घंटा ये प्रोसेस पूरा चलता है वो हमें इसी तरह दिखाते रहे कि बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप इस बच्ची को यहाँ से ले जाएं क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है बच्चों का वेंटिलेटर मैंने उनसे पूछा कहाँ ले जाएं पहले उन्होंने कहा कि आप या तो इत्तेफाक हॉस्पिटल चले जाएं या फातिमा मेमोरियल चले जाएं वहाँ ये वेंटिलेटर मौजूद है मैंने कहा मुझे आप एग्जैक्ट जगह बताएं जहाँ मैं जा सकता हूँ फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि आप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चले जाएं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वार्ड 23 में आप इसको ले जाएं तो मैंने कहा ठीक है मैंने डॉक्टर से वजह पूछी कि बच्ची की हालत इतनी क्रिटिकल क्यों हो गई है तो जिस पर डॉक्टर ने कहा कि ये शॉक की वजह से हुई है जो दर्द की वजह से शॉक लगा है उसकी वजह से इसकी हालत ऐसी बिगड़ी है
फिर मैंने उनसे कहा कि काइंडली आप मुझे एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करें ताकि मैं बच्ची को वहाँ ट्रांसफर कर सकूँ, क्योंकि इसके साथ कुछ इक्विपमेंट भी है और एम्बुलेंस जो है वो फास्ट जरिया पहुँचने का, ट्रैफिक वगैरह से बच के। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस नहीं है, कि हमारे पास सिर्फ एक एम्बुलेंस है और वो भी सिर्फ अवेलेबल नहीं है, या तो आप आधा घंटा वेट करें एम्बुलेंस का, क्योंकि आपकी बच्ची की हालत क्रिटिकल है, इसलिए हम फिर आपको सजेशन देते हैं आप काइंडली अपनी गाड़ी में बच्ची को ले लीजिए। उसके बाद मैंने कहा एटलीस्ट आप कुछ डॉक्टर मेरे साथ भेजें जो वहाँ जाके वहाँ के डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सके, उनको बता सके कि असल में हुआ क्या है बच्ची को। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई डॉक्टर नहीं भेज सकते, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक रिपोर्ट दे रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि सारी ट्रीटमेंट क्या क्या की है अपने बच्चे की, कौन सी इंजेक्शन दी है, कौन सी मेडिसिन दी है, जो कि वहाँ जाके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मैं खुद उस वक्त बहुत परेशानी की हालत में था। मैं उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं कर सका इस चीज़ की, फोर्स भी नहीं कर सका, और ना उन्होंने कोई तारुफ किया, ना मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्टर की बजाय उन्होंने एक वार्ड बॉय को हमारे साथ भेजा जिसने बच्ची को गोद में उठाया और उसको वो मसनूई सांस का वो डिवाइस लगाई हुई थी, और हमारी गाड़ी में वो हमारे साथ में चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक गया है। जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं वार्ड 23 में, वहाँ डॉक्टर्स ने उसको चेक किया और उन्होंने कहा कि ये तो बच्ची रिसीव डेड है, ये तो ऑलरेडी बच्ची फौत हो चुकी है, ना इसकी कोई ब्रेन की एक्टिविटी है, ना इसकी हार्ट बीट है, कुछ भी नहीं है, ना पल्स है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एड्रेनलिन भी लगाई है बच्ची को, लेकिन इट वाज ऑलरेडी टू लेट। उसका सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, उसकी कॉपीज वगैरह भी सारी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम वापस आए हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल। हम काफ़ी सारे लोग वहाँ जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो फाइल है बच्ची की वो हमें दें, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल से एक प्रोसीजर है, मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, मुझे पता है कि वहाँ आप ऐसे हॉस्पिटल पे किए बगैर आप नहीं निकल सकते बाहर। उनका एक पूरा चेकआउट प्रोसीजर होता है, डिस्चार्ज स्लिप उनको मिलती है, आपको पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आप वहाँ से निकलते हैं। जबकि उन्होंने हमें कोई स्लिप नहीं दी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई फाइल नहीं दी, कोई पेमेंट नहीं दी हमसे, ठीक है, और हमें बस सिंपल कहा कि आप चले गए यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। और उसके बाद हम जब दोबारा गए हैं वहाँ पे, तो जो अमला उस वक्त मौजूद था जिन्होंने ईमानी का ट्रीटमेंट किया, उनमें से एक डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे। आई डोंट नो कि वो डॉक्टर है या सिर्फ अटेंडेंट थे, डॉक्टर मुबीन के नाम से। उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है हमें ये सारा चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करें और ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। उन्होंने कम्प्लीटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो आप वेट करेंगे कोई सीनियर डॉक्टर है। हम तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ गए हैं, एहतजाज किया, हमने सड़क भी ब्लॉक की है वहाँ पे, जो कि जियो की रिकॉर्डिंग में भी आई है और ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वहाँ पे हमने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन हमसे कोई ताबुन नहीं किया गया। उसकी बजाय वहाँ का जितना मेल स्टाफ था वो सब वहाँ से भाग गया, सब फरार हो गए, सिर्फ फीमेल स्टाफ और नर्सेज वहाँ पे रह गई थी, ठीक है, और कोई डॉक्टर हमें नहीं मिला, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आया, किसी ने हमें आगे कोई बात नहीं, और हम वहाँ काफ़ी देर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि बच्ची को दफनाने का भी इंतजाम करना था, हम लोग फिर वापस आ गए हैं। हमने फिर FIR भी लॉन्च की है। FIR कटवाने के बावजूद अब तक किसी किस्म का कोई ताबुन नहीं उन्होंने किया डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी गई, कोई हमें डिस्चार्ज स्लिप या डेथ सर्टिफिकेट या किसी किस्म की जो मेडिसिन लिस्ट थी या फिर जो उनका उस वक्त ऑन ड्यूटी स्टाफ था उसकी लिस्ट, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया, ना हमें ना ही पुलिस वालों को। बावजूद इसके कि पुलिस वाले मुसलसल डेली वहाँ जा रहे हैं और ये चीज़ें उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली उन्होंने ताबुन करने से इनकार कर दिया। अब जो हमारी अपील है ये चीफ मिनिस्टर साहब से और चीफ जस्टिस साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे भी वसूल करते हैं और उसके बाद इंसानों की जान से किया गया। हमारी बच्ची तो चली गई है, अब ये जो सारी कॉज है सिर्फ इसलिए है कि आइंदा किसी की बच्ची के साथ ये हादसा पेश ना हो। हमारी बच्चियाँ वापस नहीं आ सकती, देयर इज नो वे, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, सिवाय सबर के कोई चारा नहीं है। लेकिन ये सब करने का मकसद सिर्फ ये है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है मुझे या मेरी वाइफ को या किसी फैमिली मेंबर को, सिर्फ हम चाहते हैं कि आइंदा किसी की बच्ची, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी के साथ जाती ना हो। हमें बहुत पब्लिक सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारी पब्लिक सपोर्ट है, बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं लोगों की। हमने वेबसाइट भी अपनी लॉन्च की है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स और तस्वीरें मौजूद हैं, वहाँ से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 15 से ज़्यादा केसेस लोगों ने हमें बताए हैं कि जिनके साथ हादसे हुए हैं सेम हॉस्पिटल में,
किसी को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से पैरालाइज कर दिया गया वहाँ पे फॉर लाइफ, किसी की जान चली गई है, किसी को गलत ब्लड लगा दिया गया जिससे उसकी डेथ हो गई है, और छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस कर दिए गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम इन सब लोगों को जस्टिस दिलाना चाहते हैं जो लोग इसी वजह से